इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोरोना से जंग। स्वामी रामदेव के संग मैं हूं अमित पालित और मेरे साथ है ज्योत्सना पाटनी। मॉनसून के आते ही दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल गया है। पूरे उत्तर भारत में मॉनसून एक्टिव है और कभी झमाझम बारिश हो रही है तो कभी हल्की फुहारें पड़ रही हैं। लोगों को राहत मिल रही है। तपिश और दूर होने के बाद, यानी गर्मी दूर होने के बाद, लोगों के चेहरे पर भी वो खुशी नजर आ रही है। बिल्कुल, चेहरों पर खुशी नजर आना तो बहुत ही स्वाभाविक है अमित। मौसम सुहाना हो गया है। वैसे बारिश में भीगने का अपना ही अलग मजा है, लेकिन जरूरी है कि इस मौसम में अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाए, क्योंकि कई बार बारिश का पानी अपने साथ इन्फेक्शन लाता है और वो आपको दे भी सकता है, खासतौर पर उन लोगों को जिन्हें किसी तरह की क्रॉनिक डिजीज है और इम्यूनिटी लो है, जैसे कि किडनी के मरीज। देखिए, वैसे भी देश में 17% शहरी आबादी किडनी की दिक्कत से जूझ रही है और कोरोना की वजह से वक्त पर चेकअप भी नहीं हो पाए। किडनी की परेशानी बढ़ी भी है। डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ गई है और ऐसे लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहने की बेहद जरूरत है। ये बड़ी हैरानी वाली बात है अमित कि जब तक किडनी में इंफेक्शन, यूरिन में प्रोटीन, किडनी स्टोन, किडनी डैमेज होने का पता नहीं चलता, तब तक लोग किडनी को लेकर गंभीर ही नहीं होते हैं। कम पानी पीते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक नहीं रखते हैं और ना ही प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं। बिल्कुल ज्योत्सना, हर किसी को सीधे सीधे यह समझ लेना चाहिए कि किडनी का रोल हमारी सेहत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। किडनी अपने 11 लाख फिल्टर के जरिए शरीर को हमेशा डिटॉक्स करने का काम करती है। एक दिन में 400 बार खून की सफाई करती है, टॉक्सिन को यूरिन ब्लैडर में डालती है और ब्लड में पानी के लेवल को मेंटेन करती है। बिल्कुल, और इसमें खतरे वाली बात यह है कि किडनी खराब होने का हमें वक्त रहते पता नहीं चलता, लेकिन अगर कुछ लक्षणों पर नजर रखें तो इससे बचा जरूर जा सकता है, जैसे यूरिन में ब्लड, यूरिन ब्लॉकेज, पीठ में दर्द, हाथ पैर में सूजन। तस्वीर बिल्कुल साफ है। सेहतमंद रहना है तो किडनी का ख्याल हर हाल में रखना होगा और इसके लिए जरूरी है हेल्दी लाइफस्टाइल और रोजाना योग अभ्यास। स्वामी रामदेव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम अमित जी, आपका, ज्योत्सना जी आपका भी, और आप मेरे साथ जिनको देख रहे हो, ये जितनी भी आपने प्रॉब्लम बताई हैं उन सबको ठीक करके यहाँ पर खड़े हुए हैं। कृष्ण जी और रमेश जी तो प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम को ठीक करके खड़े हुए, दोनों ही। एक 72 साल के और रमेश आपकी कितनी आयु है? 67 और 72 साल के। यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज होने लगता है, एलोपैथी में इसकी कोई दवाई नहीं है। दोनों हाथ का ऐसे उठा लो और देखो, हम छोटे छोटे उपाय बता करके एग्जाम्पल्स के साथ। तुम्हारे को क्या क्या था बेटा? कहाँ से आए हो तुम? क्या नाम है? हम बंगाल से आए हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है अजित बर्मन। क्या क्या था? उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट। तो हमारा जो पहले हमारा यहाँ पर गांठ था, तो गांठ हम जो मालूम हुआ तो गांठ भी गला दिया एक तो, और दूसरा यूरिक एसिड है, यूरिक और ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, हाँ तीनों। यूरिक एसिड हमारा 123 था, तो अभी 10 दिन पहले हम टेस्ट किया तो 63 आ गया। आधा तो यूरिक एसिड आ गया, वो यूरिया आ गया। और यूरिक एसिड कितना था? यार यूरिक एसिड 9 था, पे 10 दिन पहले से आया है 6.9। और क्रिएटिनिन जो हमारा वो जो डॉक्टर था वो जो टेस्ट किया 6.85 था, और अभी है माने करीब 7 के करीब पहुंच चुके थे। अब कितना है? अभी 4.8। लो, ये तीनों चीजें, माने यूरिक एसिड कम कर लिया, यूरिया कम कर लिया और क्रिएटिनिन कम कर लिया, नहीं तो किडनी फेल होता और बुरी हालत होती। एक तो ये लाइव एग्जांपल है। फिर दूसरा, दोनों ने आपने अपना वो कैसे ठीक किया? जो क्या कहते हैं, प्रोटीन लीकेज बहुत बड़ी समस्या है, पूरे वर्ल्ड में इसकी कोई दवाई नहीं। क्या खाया था आपने? मैंने गोखरू और ये योगासन और ये सर्वकल्प, क्वाथ, ये चीजें जो है, और आंवला। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, गिलोय, घनवटी और आंवला और ये सर्वकल्प आदि सामान्य जो औषधि देते। कितने दिन में ठीक हो गया था? 3 दिन में। 3 दिन के अंदर। ये बड़ी बात है। ये जो पूरी दुनिया में यूरिन के अंदर प्रोटीन लीकेज होता है, ये छोटे बच्चों में भी ये समस्या है। अमित भाई, ज्योत्सना जी, और ये इसका कितने दिन में? तेरे को क्या था?
मेरे को प्रोटीन लीकेज की प्रॉब्लम थी, प्रोस्टेट काफी बढ़ा हुआ था। प्रोस्टेट भी बढ़ा हुआ था, उसके लिए क्या खाया? प्रोस्टेट के लिए गोखरू का पानी मैंने काफी पिया है। गोखरू का पानी और प्रोस्टोग्रीट। और ये साधारण सी चीज है, बताओ। हम ये कहते भाई मकई खा लिया करो, रोज नहीं तो कभी कभी सप्ताह में एक बार खा लो। अभी हम छोटी छोटी बातें इसलिए बता करके शुरुआत करते हैं तो लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो। प्रोस्टेट ठीक कर लिया और अब कितने दिन से वो नहीं जा रहा है प्रोटीन? 1.5-2 महीने से नहीं। 1.5-2 महीने से ठीक कर लिया। तो आज हमने ये बताया है कि आप ये भुट्टा खा ले, थोड़ा कभी सप्ताह में एक बार तो खा ही ले। फिर ये कुलथ की दाल और गोखरू का काढ़ा, ये सब बताने वाले। ये कुलथ की दाल भी खाई थी जी मैंने। कुलथ की दाल भी खाई? हाँ जी, हाँ जी। और अगले वाले को देना। देखो, सामान्य रूप से ताड़ासन से, तिर्यक ताड़ासन से शुरू करके स्ट्रेचिंग भी हो जाती है। इसका लीवर, किडनी, प्रोस्टेट पर बड़ा अच्छा असर होता है। आपको क्या था? मुझको प्रोस्टेट की दिक्कत थी 5-6 साल से, काफ़ी बड़ा हुआ था प्रोस्टेट। तो मैं इससे पहले वो चंद्रप्रभा भट्टी, वृद्धि वाटिका, योगराज गुग्गल और पुनर्भा मूल लेता था। वो 2 महीने मैंने बोली, जब आपकी प्रोस्टोगिट आ गई तो मैंने सुबह शाम उसका सेवन किया, उससे मुझे काफ़ी आराम मिला। रात में 5-6 बार पेशाब करने जाता, उठने चैन नहीं पड़ता था। अब बिल्कुल 1 या 2 बार जाता हूँ, 1 बार पेशाब। तो 5-6 बार से अब 1-2 बार पर आ गए। जी जी। अब चलो पूरा खत्म हो जाएगा। चलो करो, अब योगाभ्यास करो। ये ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, यहाँ से यात्रा शुरू करें, यही कर लो। और यहाँ से यात्रा शुरू करके रोज सुबह उठ करके लौकी का जूस पीना। लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 से 21 पत्ते तुलसी के मिला लेना। ये करके मैंने लोगों का पीएचसी लेवल बढ़ा हुआ था, 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाता है। अब बताओ, पीएचसी लेवल बढ़ना माने कि प्रोस्टेट का कैंसर तक अच्छा हो जाता है। अब ये और कुछ नहीं तो देखो, ऐसा करने से, जॉगिंग करने से भी लीवर, किडनी की एक्सरसाइज होती है, चलने से। बाकी तो कपालभाति तो करते ही हैं। यहां से शुरू कर दे। फिर किडनी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, यूट्रस, ओवरी, लीवर, किडनी, सबके लिए ये अच्छा है। लेकिन पूरे यूरिनरी ब्लैडर से लेकर के, किडनी से लेकर के, प्रोस्टेट से लेकर के, यूटीआई की प्रॉब्लम से लेकर के, बढ़े हुए क्रिएटिनिन, बढ़े हुए यूरिक एसिड, बढ़े हुए यूरिया को कम करने के लिए, स्टोन के लिए, यहाँ स्टोन निकाल करके भी बैठे हैं। मंडूकासन से यात्रा शुरू करें। मंडूकासन से लेकर के और सर्वांगासन तक आज हम 15 आसन बताएंगे। जो जितना कर पाए उतना कर लें। और 5-7 बातों की ओर पहले ध्यान दिलाते हुए, जिनको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम है, बहुत महिलाओं को, यहाँ पर महिलाएं भी हैं, उनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत होता है, गोखरू का पानी सब पी लें। सप्ताह में 1 बार कुलथ की दाल जरूर खा लें। और सप्ताह में 1 बार मकई के आटे की रोटी खा लें या मकई भून करके खा लें। और 40-50 साल की उम्र के बाद तो 1-1 गोली चंद्रप्रभा या गोक्षरादि गुग्गल की जरूर ले लें। छोटी सी बात है। 2 से 3 लीटर पानी कम से कम, कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, 2 से 3 लीटर पानी जरूर पी लें। ये मंडूकासन तो करना ही है। ये देखो, छोटी अंगुली और इसके ऊपर यहाँ से थोड़ा सा दबा लें। ये छोटे छोटे काम करने से, और मंडूकासन ऐसे भी किया जाता है, ऐसे भी किया जाता है। छोटी छोटी बातें, इन पर ध्यान दें। ये जो आप सुन रहे थे कृष्णलाल जी को, 1 करोड़ रुपए का खर्चा बताया था इनको डॉक्टरों ने। ये बहुत बड़े आदमी हैं। लाखों बच्चों का जो स्कूलों के पूरा ऑर्गेनाइजेशन है उसके ये प्रमुख व्यक्ति हैं। इनको डॉक्टरों ने बता दिया कि 1 करोड़ लगेगा आपका ये प्रोटीन लीकेज को ठीक करने के लिए। इन्होंने मात्र 3 दिन में गिलोय, आंवला और गोखरू, ये 3 चीजें, गिलोय, गोखरू, आंवला, ये किडनी के लिए रामबाण है। आज मैं सबसे कहना चाहता हूं, लोग करोड़ों रुपए बर्बाद कर देते किडनी के चक्कर में, हाथ कुछ नहीं लगता है। पूरी मॉडर्न मेडिकल साइंस में प्रोटीन लीकेज का कोई इलाज नहीं, बढ़े हुए क्रिएटिनिन का कोई इलाज नहीं है। कल एम्स के एक बहुत बड़े डायरेक्टर, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों थे, आए, बोले हमारे पास में 17 बीमारियों का खाली कंट्रोल है
बाकी 2-3 बीमारियों का, जिसको टीबी कहते हैं या 1-2 बीमारियां और गिन लो, उनका हम क्योर कर लेते। बाकी तो ऐसी सैकड़ों बीमारियां हैं जिनका कंट्रोल भी नहीं है। अभी तो हम यूरिक एसिड बता रहे, यूरिक एसिड का एलोपैथी में कोई इलाज ही नहीं, तो क्या करें, योग ही करना पड़ेगा। ये कोई, मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक कंपैरेटिव बात कह रहा हूँ कि आपके पास ऑप्शन कितने हैं। जब आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगे, यूरिक एसिड बढ़ने लगे, आपका यूरिया बढ़ने लगे, आपका प्रोटीन लीकेज होने लगे, बार बार पथरी बनने लगे। एक बहन तो 4-5 पथरी लेकर के आई, बोले स्वामी जी बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता है, ऑपरेशन कराते हैं दोबारा बन जाता है। उनको मैं कहता हूँ रोज जिनको बहुत ज़्यादा किडनी में ये पथरी फॉर्मेशन की, स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनको रोज कम से कम एक बार, जैसे बीपी के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए हम लौकी का जूस बोलते हैं, उनको रोज 1 कटोरी सूप कुल्थ की दाल की, पहाड़ों में बहुत होती है, वो पीनी ही चाहिए। एक कटोरी कुल्थ की दाल का सूप पी लें। मंडूकासन, शशकासन जो कर सकें वो योग मुद्रासन कर लेंगे। जिनसे योग मुद्रासन ना हो वो सुखासन में बैठ के ऐसे आगे झुक जाएंगे और कपालभाति के साथ इसको करेंगे। ऐसे एक आसन 1-2 मिनट से लेकर के 10-10 मिनट तक हम ऐसे करा देंगे। स्वामी जी ना हो पाए तो वो अर्धमत्स्येंद्रासन अथवा जी स्वामी जी, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका एक किडनी तो डेवलप होता है फुली, लेकिन दूसरा डेवलप नहीं हो पाता है उम्र के साथ, बहुत देर से उनको पता लगता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करें? जो आप योग बता रहे हैं यही करते हैं या उनके लिए कुछ अलग होता है, क्योंकि उनका सिर्फ एक की किडनी काम कर रहा है? अब देखो, ये एक और बड़ी समस्या आपने कहा, जिनकी किडनी पूरी डेवलप नहीं हुई वो योग करेंगे तो निश्चित रूप से उनको मदद मिलेगी। कितनी डेवलप हो पाएगी ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा मेरे पास में नहीं है, लेकिन आपको 2 बातें तो मैं कह ही सकता हूँ। जिनकी किडनी श्रिंक थी, 9 सेंटीमीटर का आकार होना चाहिए किडनी का, जिनका 7 सेंटीमीटर किडनी थी उनकी 9 हो गई, ये मैंने देखा है। तो इसलिए किडनी जिनकी पूरी डेवलप नहीं हुई, इतना तो मुझे पता है कि किडनी श्रिंक होने के बाद वापस नॉर्मल आ गई। तो ये जिनकी डेवलप नहीं हुई है वो भी योग करेंगे तो लीवर, किडनी में जो भी ये प्रॉब्लम आती है जन्मजात, उनमें भी फायदा होगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। अब वो कितना होगा वो एक पूरा डेटा के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि हम वही बात करते हैं जो रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड है। लेकिन श्रिंक किडनी जरूर अच्छी हो जाएगी किडनी का फंक्शन जरूर अच्छा हो जाएगा। यही योगासन करें जो हम बता रहे हैं, खान पान का ध्यान रखें। स्वामी जी, किडनी को कोरोना टाइम में लोगों ने बड़ा नजरअंदाज किया है और लॉकडाउन में लोगों ने वजन भी काफी बढ़ा लिया। क्या वजन बढ़ने से किडनी को नुकसान होता है? और किडनी को स्वस्थ बनाने के लिए और हेल्दी बनाने के लिए वजन घटाने के भी कुछ आप उपाय बता दें। तो देखो, अभी तो किडनी वाले उपाय और इसके साथ वेट वाले भी बता ही देंगे। हाँ, वजन का तो किडनी पर असर पड़ता ही है, ये बात सच है। एक चीज और बता देता हूँ जवान बच्चों के लिए जो बहुत अधिक प्रोटीन पाउडर खाते हैं, एक्सेस प्रोटीन लेते हैं, उसका भी किडनी पर असर पड़ता है। ये अलग बात है कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी भी एवरेज आउट करें तो अलग अलग एरियो में 40 से 50% लोगों को है। जो इसके ऊपर हम पूरा शो करेंगे एक बार। विटामिन सी की डेफिशिएंसी, विटामिन डी, B12 की, करीब अलग अलग ये जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 25-50% से लेकर के विटामिन D3 जैसी चीज़ों की तो 80% लोगों तक, और विटामिन सी और जिंक की कमी 70 से 80% लोगों तक होती है। तो लेकिन लोग एक्स्ट्रा जो है प्रोटीन खाते हैं, वो भी बड़ा खतरनाक होता है। और जो नेचुरल प्रोटीन नहीं होता, एनिमल और केमिकल बेस्ड जो प्रोटीन होते हैं, सिंथेटिक जो अलग अलग प्रकार के ये न्यूट्रिशंस होते हैं, ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे भी बचे। और किडनी के लिए और साथ में वेट के लिए भी बता देता है। चलो लेट जाते हैं। ये पवन मुक्तासन,
आराम आराम से ऐसे करें, 1-1 2-2 मिनट। पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ये नौकासन। अब तो मैं प्रतीकात्मक की बता रहा हूं, तो किडनी वाले अभ्यास तो ज्योत्सना जी कर लेंगे। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन और पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन। ये तो किडनी के लिए रामबाण है, सर्वांगासन से लेकर के ये हलासन तक। अब जो आपने अगली बात कही, वेट कम करने के लिए देखो, गोधन अर्क लें, लौकी का जूस पिए, बोल्ड वेजिटेबल लें, जब भी भूख लगे गर्म पानी पिए, अनाज नमक मीठा कम कर दे, जितना हो सके वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी केला कम से कम खाना और आम तो खाना ही नहीं। बाकी सबसे अच्छा है वाटरमेलन। अर्ध हलासन, जो दोनों से न कर सके 1-1 से कर ले। फिर पाद वृत्तासन, जो दोनों से कर सके, अब जिनका वजन ज़्यादा होता है उनको दिक्कत होती है, वो ऐसे दोनों से या 1-1 से ऐसे ये अभ्यास कर ले। तो और साथ में गोधन अर्क ले ले, मेदो हरवटी ले ले, त्रिफला गुग्गल ले ले। सुबह उठ करके गर्म पानी में थोड़ा नींबू, थोड़ा अदरक, थोड़ा हल्दी का रस, नींबू हल्दी अदरक का रस, थोड़ा शहद मिला करके पी ले। और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए। ऐसा खाली गर्म पानी पीने से, गोधन अर्क पीने से, सुबह उठ करके नींबू हल्दी अदरक का पानी, उसमें थोड़ा शहद मिला करके पीने से हमने लोगों का 1-1 2-2 किलो घर बैठे वेट कम किया है। और इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोगों ने अपना वेट घटाया है। करोड़ों लोगों ने अपनी बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के अलग अलग लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज को मिटा लिया है। ये बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, हेल्थ अवेयरनेस। खाली समाचार ही नहीं, समाचार के साथ साथ उनकी तबीयत अच्छी कर दी है। कहीं पर भी किसी का कुशल क्षेम, योगक्षेम पूछते हैं तो बोलते हैं आपकी तबीयत तो ठीक है। तबीयत अच्छे करने के लिए ये सुबह सुबह 1-1 पैर से, दोनों पैर से रोज करें। खाने पीने पर ध्यान दे तो ये मोटापा भी दूर हो जाएगा। और मोटापा के कारण से किडनी पर, लीवर पर, हार्ट पर और पूरी बॉडी पर, घुटनों पर, कमर पर जो प्रेशर आता है उससे भी बच जाएंगे। 3 अभ्यास देख करके। अमित भाई हाँ पूछ लो, आप कुछ कह रहे थे। और 2 अभ्यास से बैठ करके कम से कम 5 अभ्यास कर ले मोटापा के लिए। लेकिन 1-1 अभ्यास 10-10 मिनट करना पड़ेगा, लंबे लंबे श्वासों के साथ। जी बिल्कुल स्वामी जी। स्वामी जी, 30 से 32 साल के युवाओं में भी यूरिक एसिड बढ़ने की समस्या देखी जा रही है। पांव फूल जाते हैं, चलने में तकलीफ होती है, तो इसके लिए वो क्या योग करें? तो देखो, अब ये गुड़िया भी अच्छे से योग करने लगी। कितना वजन हो गया था बाबू? 49। और अब कितना कम कर लिया? करो ऐसे करो। ये छोटे छोटे बच्चों का वजन बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के, एक तो प्रोटीन की मात्रा का ज्यादा सेवन करना, किडनी का पूरा फ्लैश आउट नहीं करना, पूरे शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो गोखरू का पानी पिए तो 1 सप्ताह में ही, 1 सप्ताह के अंदर ही अंदर यूरिक एसिड ठीक हो जाता है। जैसे बच्चा बता रहा था 9 से 7 पर आ गया, 7 से नीचे रहना चाहिए यूरिक एसिड। तो बाकी रेडीमेड दवाओं में चंद्र प्रभावती, गोक्षुरादि, गुग्गुल खाने के बाद 1-1 गोली और खाली पेट जो है पुनर्नवादी मंडोर। हमारे जो चीफ साइंटिस्ट है अनुराग वार्ष्णेय, उसका भी यूरिक एसिड बढ़ गया, उसको भी खाने पीने का बड़ा शौक है, तो प्रोटीन थोड़ा ज्यादा खा लिया, यूरिक एसिड बढ़ गया। 7 दिन के अंदर 1-1 गोली चंद्र प्रभाव, गोक्षुरादि खाने के बाद और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर खाया, यूरिक एसिड नॉर्मल आ गया। और ये अभ्यास तो करने पड़ेंगे जो अभी हम बता रहे हैं। चलो कपालभाति, अनुलोम विलोम भी कराएंगे। आपको योग करने से क्या फायदा हुआ बाबू? वेट कितना कम कर लिया? हैं? कितना किलो कम कर लिया? 3 किलो। क्या नाम है? निष्ठा। कहाँ से आई हो? अहमदाबाद। अहमदाबाद थी આવી છે? हिंदी आवड़े છે? हाँ? तो 3 किलो घटाड़ी दीधु। हाँ छोकरी है तो 3 किलो घटा लिया। चलो लग रही है जोर से लड़की। ऐसे छोटे छोटे बच्चे भी देखो अब योग करने लग गए कि हमको वजन नहीं बढ़ाना। जी अगला प्रश्न पूछ लो भाई, आपके मन में कुछ और आ रहा हो तो। चलो उल्टे लेट जाओ, ये भी वजन कम करता है भुजंगासन और कमर को भी अच्छा करता है। चलो करो जी ज्योत्सना जी।
स्वामी जी, किडनी में स्टोन बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती जा रही है और जब स्टोन का दर्द होता है तो बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सर्जरी भी एकमात्र रास्ता बताते हैं, तो ऐसे में योग के जरिए और कौन कौन से योगासन के जरिए इसे सही किया जा सकता है, स्टोन को बाहर निकाला जा सकता है? आयुर्वेदिक उपचार और कौन कौन से हैं? देखो, आसन तो जो बता दिए उतना ही कर ले। इसमें प्राणायाम बहुत जबरदस्त लाभ करता है। तो बेटा कपालभाति करो। ये गोखरू सब पूरे देश में, ये गोखरू स्टोन के लिए जबरदस्त है। कुल्थ की दाल स्टोन के लिए जबरदस्त है। पत्थर चटा जो है वो कई बार हमने इंडिया टीवी पर बताया, वो पथरी के लिए जबरदस्त है। जो का आटा पथरी के लिए जबरदस्त है। यवक्षार, मूलिक्षार, ये तो ऐसे जो और मूली जो खाएं, जो कि आटे की रोटी खाएं, मूली का रस पे ले, पथरी पूरी निकाल देता है तोड़ करके। और पथरी के लिए हम असमरी हर क्वाथ भी देते हैं, उसमें गिलोय, गोखरू और वरुण भेद, पाषाण भेद, वरुण छाल, पाषाण भेद, ये सब होता है। तो वृक्क दोष हर क्वाथ, अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी कहते हैं पथरी को संस्कृत में, और असमरी हर रस भी हम देते हैं। अभी तो हमने लीथोम करके औषधि बना दी है। और ये कपालभाति करे, आप तो बहुत अच्छा करती हो, करो लगातार करो। और पेट ना ऐसे अंदर चला जाएगा मेरी तरह से, अच्छा हो जाएगा। देख भी रही हैं। तो पथरी दूर हो जाती है लीथोम से। और इससे प्रोस्टेट भी अच्छा हो जाता है। प्रोस्टेट भी बहुत लोगों की समस्या है। आफ्टर 50 18 ग्राम होना चाहिए, लोगों का 60 ग्राम 100 ग्राम तक पहुंच जाता है। पीएच से बढ़ जाता है। तो मैंने बोला था लौकी का जूस, काली मिर्च, तुलसी, ये उबाल करके, ये इसका जूस करके पी ले, और गोखरू उबाल करके पी ले। चंद्र प्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, अद्भुत चीजें हैं पीएसए के लिए। पीएसए भी नॉर्मल हो जाता है। CA 125, ये तो एक सप्ताह से लेकर के एक महीने में ही हमने देखा है, जो प्रोस्टेट का कैंसर और यूट्रस का कैंसर लोगों का ठीक हो जाता है। ये बड़ी बात है, लेकिन होता है इसलिए मैं कह रहा हूँ। स्वामी जी, हम सवाल है, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात है जो हम अनुलोम विलोम जो आपसे करना भी चाहते हैं, और साथ ही साथ चाहते हैं कि लोग भी इसको समझें और देखें। स्वामी जी, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, लेकिन आजकल सब लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और हिल स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ हो रही है। लोग कह रहे हैं कि थर्ड वेव से पहले जीना है, एंजॉय करना है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा करके वो थर्ड वेव को न्योता ही दे रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सलाह दी है वो सुना देते हैं, फिर आपकी भी सलाह लेंगे। कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, और एक कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। स्वामी जी, आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को क्या कहा, आप क्या सलाह देंगे लोगों को? बस यही कहूंगा कि आप आ बैल मुझे मार, आ कोरोना मुझे मार। ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो तीसरी लहर आपने भी कहा, हम खुद ही बुला रहे हैं। इसलिए लाइफ में एंजॉय करने के लिए, हरियाणा की भाषा में बोले तो इधर उधर हांडने की जरूरत नहीं है। लाइफ को एंजॉय करो। देखो, हम कहीं नहीं घूमते फिरते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। सेवा के नाते कहीं पर गए, आज तक कोई एडवेंचर के लिए नहीं गए हम। एक दिन भी हमने हॉलीडे नहीं किया, एक दिन भी कोई पिक्चर नहीं देखी, कोई खाने पीने की पार्टी नहीं की। लोग इसको एंजॉय मानते हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी होगी। आप प्रसन्नता से जीवन जिए, अच्छा खाएं पिएं, परिवार के साथ अच्छे से बातें करें। हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माता पिता एक दूसरे के दुख दर्द को बांटें, एक दूसरे को उभारें, संगीत सुने अपने घर में, भजन कीर्तन करें, योगाभ्यास करें, अपने काम को मन लगा करके भगवान की पूजा मान करके, अपने कर्म को अपना धर्म मान करके आप करें। तो लाइफ को एंटरटेन करने के ये तौर तरीके। अब ऐसे भेड़ों की तरह झुंडों में
जो है ऐसे निकले जा रहे हैं और कोई होश नहीं है, बहुत जल्दी ही तीसरी लहर आ जाएगी। लोग कह रहे थे 3 महीने में, 1 ही महीने में आ जाएगी। और लोग जो है इतने मदहोश बेहोश हैं, लाखों लोगों ने अपनों को मरते देखा है और उसके बाद भी यदि हम लापरवाही बरतें ठीक नहीं। इसलिए सुबह सुबह योगाभ्यास करें, गिलोय तुलसी का सेवन करें, एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। ऐसे बेवजह, और मैं तो कहता हूँ चलो घूमना फिरना अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हालात ठीक होने दो, जिंदगी बहुत अभी एंजॉय करने के लिए, अभी थोड़ा सावधानी बरतें। और वैक्सीनेशन के भी डबल डोज लग रही है अभी, तो एक तरफ वैक्सीनेशन की डबल डोज, दूसरी ओर योग आयुर्वेद की डबल डोज से अपने भीतर सुरक्षा कवच तैयार करें, आत्मानुशासन में, आत्म संयम में रहें और जो शासन के नियम हैं उनको भी माने। बिल्कुल स्वामी जी, आपने बिल्कुल सही बोला। अगर बचना है तो योग करें और साथ ही साथ डिसिप्लिन रहे। प्रवीण का एक सवाल है स्वामी जी, उनका क्रिएटिनिन लेवल 6 और यूरिक एसिड 10 है जी, बीपी भी हाई रहता है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है, क्या उपाय है उनके लिए? देखिए सीकेडी के लिए सबसे अच्छा है सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस पी लें। चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि, गुग्गुल, वृक्क दोषरवटी, ये 3 गोलियां देते हैं। वृक्क किडनी को बोलते हैं, वृक्क दोषरवटी, चंद्रप्रभावटी, गोक्षरादि, ये खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर और गोखरू का पानी तो दिन भर पिए। इससे अपने आप इनका क्रिएटिनिन, जैसे ये बंगाल वाला बच्चा बता रहा था कि 8 के करीब पहुंच गया था, अब 4 पर आ गया इसका क्रिएटिनिन, ऐसे वापस उसका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आएगा। साथ में कपालभाति, अनुलोम विलोम ये प्राणायाम करते रहें। यूरिक एसिड अपने आप ही गोखरू से नॉर्मल आ जाता है, तो कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करना पड़ेगा। सर्दी जुकाम ना होने दें, इसके लिए थोड़ा सा गिलोय और तुलसी का सेवन करते रहें, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो सर्दी जुकाम बुखार होते ही एकदम क्रिएटिनिन लेवल शूट करता है। ये हजारों लोगों पर हमारा एक्सपीरियंस है, ये भी शेयर करना चाहते हैं। और ये पॉइंट दबाएं ऐसे हाथ में और पैर में, दोनों जगह, ये दोनों पैरों में, यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्रिएटिनिन का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, ये जरूर दबाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा कपालभाति, ज़्यादा से ज़्यादा मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन ये अभ्यास करें जी, तो निश्चित रूप से ये सीकेडी से बाहर निकल जाएंगे। नमक कम कर दें। स्वामी जी अगला सवाल लेते हैं, बहुत ज्यादा ओवर सोल्ट खाते हैं। सुरेश का अगला सवाल है, किडनी का साइज छोटा हो गया है, दाईं किडनी में स्टोन है जिससे बीपी उनका हाई रहता है। एक बार वो तरीका आपसे जानना चाह रहे हैं फिर से, जिससे उनको उनकी समस्या से निदान मिले और सर्जरी मेल्ट किया जा सके। बिना सर्जरी के वो आपसे समाधान जानना चाह रहे हैं। सर्जरी को ये अवॉइड कर सकेंगे। किडनी का साइज छोटा हो गया है, वो एकदम से अच्छा हो जाएगा। कपालभाति, अनुलोम विलोम, ऐसे ही मंडूकासन, वक्रासन, गोमुखासन के साथ करें। और स्टोन के लिए बहुत अच्छा है, वापस मैं दोहरा देता हूँ, जो है लीथोम, वो अपने सेंटर से जाकर के ले लेंगे, लीथोम ले लेंगे, असमरीहर रस, असमरीहर क्वाथ और पत्थर चटा, गोखरू का पानी, कुलथ की दाल आज बताने वाले हैं। बस इन चीज़ों का थोड़ा सेवन कर लेंगे, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लेंगे, पानी जरूर पिए। और मूली हो सके तो सुबह सुबह खाली पेट मूली का जूस पी लें, नहीं तो मूली पत्ते सहित खा लें। ये लीवर और किडनी के लिए रामबाण चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी अगला प्रश्न है डेजी पंडिता का, वो पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट है, क्या करें? हाँ, पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये बहुत बड़ी समस्या है। पीसीओडी के लिए और जो है पॉलीसिस्टिक किडनी के लिए एक ही उपाय है जो आज आसन बता रहे हैं, गोमुखासन, मंडूकासन, वक्रासन, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन आदि, यही आसन करें। कपालभाति ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने आप जो है पीसीओडी ठीक हो जाएगी। और काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी, और अब तो सिस्टोग्रिट हमने बना दी है। बस ये 3 गोली खा लें। सिस्टोग्रिट खाली पेट 2-2 गोली, काचनार घनवटी, वृद्धि बाधिका वटी 2-2 गोली खाने के बाद ले लें। काचनार की छाल भी उबाल करके पीने से अपने आप सिस्ट खत्म हो जाती है।
ये हमने हजारों लाखों लोगों की ठीक कर दी है पीसीओडी, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं तो कई लोग परिवारों में तो पीसीओडी जेनेटिकली भी होता है, मौत तक हो जाती है पीसीओडी से, हमने बचाया उनको। ऐसे मंडूक आसन से लेकर के ये सबको करना ही करना है। ऐसे भी वक्रासन कितने ये अभ्यास जरूर करें जी। स्वामी जी, अगला सवाल निधि शर्मा का है। निधि शर्मा कह रही हैं कि पिताजी को उनके हाइड्रोसिल और हर्निया है, उसका उपाय आपसे जानना चाह रही हैं। हाइड्रोसिल के लिए तो चंद्र प्रभावटी वृद्धिवादी कवटी खाने के बाद ले ले, और हाइड्रोसिल 100% अच्छा हो जाता है। इधर आओ बेटी, ये कान पकड़ करके दबा दे। आपने कोई गलत काम नहीं किया तो ऐसे बता रहे। ये यहाँ से कान पकड़ के ऐसे, इसको ऊपर ये की जो उठी हुई नस होती है, इसको ऐसे पकड़ के दबा दिया, इससे हाइड्रोसिल पूरा अच्छा हो जाता है। एक ही शिफ्ट में 2-3 शिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा लग सकती है। ऐसे इसको जोर से दबाना पड़ता है। ये कान के ऊपर का जो हिस्सा है, उसकी उभरी हुई जो उभरा हुआ भाग होता है, वहाँ इसको दबा दिया। ये तो हाइड्रोसिल के लिए रामबाण है। पीछे झुकने वाले कोई आसन ना करने हर्निया के लिए। ऐसा लग रहा है कि जो पहले जो टीचर होते थे, गुरुजी होते थे, कान पकड़ के खींचते थे, वो सेहत के लिए और किडनी के लिए अच्छा है। बहुत अच्छा है, उससे दिमाग की भी नसें खुल जाती है। इसलिए कार्यक्रम आजकल खुद ही करने ना चाहिए। और हर्निया के लिए सर्वकल्प क्वाथ, कायाकल्प क्वाथ सुबह शाम उबाल करके पहले लिवोग्रिट लिवामृत ले लें। इससे आंत और आंतों की झिल्ली, आंतें और लीवर सब एकदम अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो आंत की झिल्ली कमजोर हो जाती है। और आगे झुकने वाले अभ्यास ही करें जो आज बताए थे। पीछे झुकने वाले अभ्यास उष्ट्रासन, चक्रासन आदि ना करें। इतना ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएंगे जी। स्वामी जी, कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। बाह्य प्राणायाम करें जी, त्रिबंध के साथ। स्वामी जी, किडनी की सेहत अच्छी रहे, तमाम तरह की बीमारियों से हम और हमारी किडनी बचे, इसके लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी आप बता दीजिए। हमारे दर्शक इस सेगमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। तो ये हम बहुत कम बता पाते हैं बाह्य प्राणायाम ना, लेकिन ये भी इनफर्टिलिटी के लिए, जिनका यूट्रस ओवरी बाहर निकलता उनके लिए, जिनको यूरिन इन्फेक्शन होता उनके लिए, जिनको डायबिटीज है, डाइजेशन बहुत वीक है, उसके लिए बाह्य प्राणायाम बहुत जरूरी है। अंदर भरा, श्वास को बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा, इसको मूल बंद करते, पेट को पूरा खींच रहे उसको उड़ियान बंद करते, थोड़ी को कंठकूप में लगा दिया, इसको जालंधर बंद करते हैं। ये बहुत जरूरी प्राणायाम मैं बता देना चाहता हूँ सबको। और ये किडनी की प्रॉब्लम्स के लिए तो रामबाण अचूक अमोघ ब्रह्मास्त्र है। और अग्निसार भी कर लें थोड़ा। इसमें मिट्टी पट्टी भी बहुत लाभ करती है। ये पिंडली दबाते, इससे भी फायदा होता है, ये कर लिया कर। और अब बारी आती है ये कुलथ की दाल और गोखरू। देखो, गोखरू रात को भिगो दिया और सुबह ऐसे ही पी सकते हैं, ये गर्म नहीं होता। गोखरू की घनवटी भी हमने बना दी है, ट्राई घनवटी, जो जिनको उपलब्ध नहीं हो रहा है। और ये कुलथ की दाल ऐसे, देखो कुलथ को रात को भिगो दिया, ऐसे इसको भिगो करके पीते रहे। जिनको कहते हैं कि जी झंडा कौन पकाए, कौन इसका सूप बनाए, तो इसको ऐसे ये एक बार की कुलथ की दाल 5 दिन तक काम आएगी। ऐसे इसको 5 दिन तक भिगोते रहे। इसका ऐसे पानी पी लें, जैसे पानी बना रखा है ना, ये पानी पीने मात्र से भी। स्वामी जी, शो की शुरुआत में हमने भुट्टे भी देखे थे। हाँ, थोड़ा कसाय है। हाँ, ये भुट्टे तो तैयार हो गए भाई। आओ बाबू, इधर आओ। अब एक भुट्टा तो आपके लिए, ठीक है। आपने बहुत अच्छा योग किया भाई, गुड़िया के लिए ताली बजा दो। बाकी तो दूसरे भुट्टे अभी भून ही रहे हैं।
स्वामी जी, जो कॉर्न यानी कि जो भुट्टा है, क्या उसे उबाल के भी जो लेते हैं स्टीम कॉर्न, वो भी खा सकते हैं? हाँ हाँ, उबाल करके भी ले सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फिर देखो, ये जो गोखरू है इसको भिगो करके फिर उबालते हैं ना तो ज़्यादा गुणकारी होता है। गोखरू को ऐसे उबाल करके पीना चाहिए। बाकी वृक्कदोष और क्वाथ हम देते हैं, वृक्कदोष और क्वाथ जो है उसको भी साथ में उबाल सकते हैं। और अब देखो, स्वादिष्ट व्यंजन बताते हैं। 2 चम्मच गाय का घी, ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। 2 चम्मच गाय का घी, इसमें थोड़ा सा जीरा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा जीरा डाल दिया, थोड़ा सा अजवाइन डाल दी, और थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा सेंधा नमक। ये तो डायमंड को भी मैंने देखा जो है, कुलत्थ के पानी में थोड़ा सा हमने हींग डाल दिया और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया, और उसके बाद डायमंड को हमने पीसा, वो भी अच्छा हो गया। डायमंड भी माने पाउडर बन गया, उसकी भस्म बनाते हैं हम। तो ये गोखरू का दाना और ये मकई का जो ऊपर का रेशा होता है, इसको हटा देते। जब इसको हटाएंगे तो अंदर से इसका रेशा निकलता है ना, तो रेशा वो भी काम आता है। अब देखो, अब इसके अंदर हमने गाय के घी के अंदर से अजवाइन, जीरा, ये सब डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक बाद में डालेंगे, और इससे ये सूप बना दिया है। किसका? कुलथ का। कुलथ की दाल को रात को भिगोना जरूरी है। और अब ये रात को भिगो देंगे तो थोड़ी नरम हो जाती, थोड़ी हार्ड होती है। कहते हैं ना, कांटे से कांटा निकालता है, तो हाँ, सबसे हार्ड दाल है। और ये अंदर के पथरी को निकालने के लिए भी बहुत जबरदस्त होती है जी स्वामी। तो ये इसको खूब पकाएं, धीरे धीरे पकाएंगे, इतनी स्वादिष्ट लगती है। और थोड़ा सा फिर इसमें, जैसे मैंने कहा था, सेंधा नमक डालें। आप जिस तरह से बना रहे हैं वाकई में इसमें स्वाद आएगा, लेकिन साथ ही सेंधा नमक डालें। जब तक ये तैयार होता है तब तक हम ये लोगों को बता दें कि कल हम क्या दिखाने जा रहे हैं शो में। 30 की उम्र में बीपी, 18 में डायबिटीज, कम उम्र में यंग इंडिया क्यों बना मरीज, 16 की उम्र में स्ट्रेस, 18 में डिप्रेशन, बिगड़ते लाइफस्टाइल ने कैसे बढ़ाई टेंशन, कैसे सुधरेगी यंग इंडिया की सेहत, 10 योग से कैसे देंगे आपको कंप्लीट फिटनेस, बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, सूप तैयार है? इधर सूप भी तैयार हो गया है। सूप भी तैयार है, और ये गोखरू का और मकई का रेशा, उसके साथ ही वृक्कदोष और क्वाथ जो है, ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। ये कुछ चीज़ें हमारे यहाँ योगों से प्रयोग होती आती थी, जो है पाषाण भेद से लेकर के अपामार्ग, कुल्थी, वरुण, नीम, मकोई, गोखरू, धमासा, कुश, अलग पंच तृणमूल, ये सब इसमें बहुत औषधियाँ हैं। तो वृक्कदोष और क्वाथ भी जो मैं बता रहा था, इसका सेवन कर लें, और ये सूप तो ज़बरदस्त तैयार हो ही गया है। ये धीरे धीरे पकेगा और सबकी पथरी निकालेगा, सबकी किडनी को अच्छा रखेगा। और रोज ऐसे हम कोई ना कोई एक नुस्खा बताते हैं, और बाकी साधारण जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसको अब थोड़ा सा नींबू के साथ, बेटा नींबू के साथ खा लो, नींबू लगा लो। बिल्कुल स्वामी जी, अच्छा है ये नींबू भी जो है किडनी को छोटी बच्ची काफी एंजॉय करके खा रही है, बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अच्छा रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और आंवला और गिलोय, इसका रस ये किडनी के लिए, आंवला, गिलोय, गोखरू, ये आज की रामबाण औषधि हमने बता दी है किडनी के लिए, प्रोटीन लीकेज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।